हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज़, जो कि इंडिया के सारे स्टेट पीएससी और वेरियस अदर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, सारा करंट अफेयर्स मेरे ही वीडियो से आएगा, आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो 23 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2023 तक का, इस वीक का। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला है हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है? फोर्थ है। क्या है? फोर्थ है। सैन्य रण क्षेत्रम 2.0, ये क्या है? कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज कर रही है, और ये साइबर थ्रेट सेमिनार और वेबिनार है। ठीक है, साइबर थ्रेट के लिए। भारत प्रवाह, ये प्रवाह प्रवाह मतलब बहना, कोई चीज़ फ्लो होना, तो इससे याद रखिए पानी फ्लो होता है। फ्लो की बात आती है दिमाग में, बहने की, तो पानी आता है। तो रिवर, पोर्ट्स और शिपिंग का क्या रोल है भारत के ट्रेड वगैरह में? तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वाटरवेज एंड पोर्ट्स, जिसके मिनिस्टर हैं हमारे श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, भारत प्रवाह। इंगर एंडरसन कौन है फ्रेंड? ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। किस संस्था के, किस ऑर्गेनाइजेशन के? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के। ठीक है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023, इसमें नंबर 1 इंडियन माने गए हैं। इंडियंस में नंबर 1 और पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे। कितने बड़ी बात है, मुकेश अंबानी। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर ऐसा एक यूनियन टेरिटरी अब बन चुका है देश में, जो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है ई गवर्नेंस मोड। ई गवर्नेंस मोड तो मोस्ट प्रोबेबली हर स्टेट और यूटी में चल रहा है, लेकिन कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है ई गवर्नेंस मोड में जम्मू कश्मीर। न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये फ्रेंड जो है, इसको अवार्ड मिला है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड अवार्ड। मतलब नया प्रोजेक्ट है, इसलिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है और बेस्ट सस्टेनेबल। ठीक है फ्रेंड, इंडिया जो है वो पहली कंट्री बन गई है, जो श्रीलंका भी इतना डेट में चला गया था, कर्ज में, उसको एश्योरेंस एक्सटेंड करने वाली पहली कंट्री इंडिया बन गई है, जो उसके डेट रीस्ट्रक्चरिंग में हेल्प करेगी। न्यूजीलैंड के न्यू पीएम कौन है फ्रेंड? क्रिस हॉपकिंस। न्यूजीलैंड के न्यू पीएम क्रिस हॉपकिंस। ठीक है फ्रेंड, इसको इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बिना देर किए। फ्रेंड, पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में मनाया जाता है, और ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। एम्फेक्स 2023, एम्फेक्स शॉर्ट नेम लिया गया एम्फीबियस एक्सरसाइज, ये किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? ये तीनों ट्राइलेटरल सर्विस जो है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों के द्वारा। बाई एनियल है फ्रेंड, ये ध्यान रखना है। बाई एनुअल जो होती है वो साल में 2 बार, बाई एनियल जो होती है वो 2 साल में 1 बार। तो ये 2 साल में 1 बार होती है। इसका मतलब इससे पहले 21 में हुई होगी, अब 25 में होगी। तो आईटीएफ, इंटरनेशनल ट्रेड फेडरेशन 2023 ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये कहाँ पे हुआ है 2023 का? बेंगलुरु में हुआ है। इम्पॉर्टेंट बन जाती है ये सिटी। और इसमें ट्रेड फेयर में ऑर्गेनिक मिलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगाया गया 2023 का। ठीक है फ्रेंड, यूनेस्को का जिक्र आया था न्यूज़ में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1945 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं ऑद्रे अजोले हैं। ठीक है फ्रेंड, पूछ लिया जाता है कि डायरेक्टर जनरल कौन है। चरायदेव मैडम, ये पिरामिड है, कहाँ पे है? आसाम में है, चरायदेव मैदान। सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। सियांग रिवर भी फ्लो होती है, जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। भार ओएस, BHAR OS, भार ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम इस के हिसाब से भार ओएस।
तरंग मेल सर्विस, ये क्या है? ये सी रूट्स जो हैं उनके थ्रू पार्सल और मेल को डिलीवर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि भारत प्रवाह, तो मतलब शिपिंग रूट, सी रूट पे बहुत ज़्यादा इंडिया फोकस कर रहा है। तो इसलिए देखिए सी रूट के थ्रू जो पार्सल्स और मेल डिलीवर की जाती हैं उनमें एक सर्विस लाई गई है, तरंग मेल सर्विस। ठीक है फ्रेंड। इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर, वो वो ट्रेड फेयर था, ये टूरिज्म ट्रेड फेयर है। ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये स्पेन में, टूरिज्म वाला स्पेन में और ट्रेड वाला बेंगलुरु इंडिया में। ठीक है, इस तरह से आप याद कीजिएगा। पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट इंडिया में हुई है, पहली बार कोई टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है फ्रेंड, बिना देर किए आगे चलते हैं फ्रेंड। तोरगेया फेस्टिवल, तोरगेया ये कौन मनाता है? मोनपा ट्राइब मनाती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की है। तो इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। मोनपा ट्राइब किस स्टेट को बिलोंग करती है? अरुणाचल प्रदेश को। और तोरगेया फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? वो आपका अरुणाचल प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो कि 2019 में शुरू किए गए थे, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, 2023 इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी और इंडिविजुअल कैटेगरी, दो कैटेगरी में ये दिया जाता है फ्रेंड। तो जो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में इस बार दो स्टेट को दिया गया है, एक उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया गया, दूसरा मिजोरम की लुंगलई फायर स्टेशन को दिया गया। उस हिसाब से उड़ीसा और मिजोरम दो स्टेट को दिया गया है, दो स्टेट के इंस्टीट्यूशन को दिया गया। साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव फ्रेंड ये क्या है? ये एक्चुअली तेलंगाना की जो पुलिस है उसकी वुमेन सेफ्टी विंग ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना का जिक्र आया तो जान लें तेलंगाना में है। ये हमारे क्लासेस का लोगो है, कार्डिनल लर्निंग क्लासेस CLC। ठीक है फ्रेंड। इंडिया एट द रेट 100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ ए $26 ट्रिलियन US इकोनॉमी, ये रिपोर्ट अर्नेस्ट एंड यंग ने रिलीज़ की है। इनके मुताबिक क्या है, 2047 तक, 2047 तक इंडिया की GDP 26 ट्रिलियन US की हो जाएगी। कितने बड़े प्राउड की बात है हमारे लिए फ्रेंड। एक बुक है इंडियाज नॉलेज सुप्रेमेसी, द न्यू डॉन, किसने लिखी है? देखिए, इंडिया की नॉलेज, इंडिया की सुप्रेमेसी के लिए कोई इससे रिलेटेड इंडिया के जो प्रतिष्ठा को बढ़ाती उस तरह की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसने लिखी है? तो उनके राइटर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जी ने लिखी है। किसने? अश्विन फर्नांडिस। क्या लिखी? इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन। ठीक है। अस्का पुलिस स्टेशन जो कि उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में, इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री 2022 के लिए अवार्ड मिला है। अस्का पुलिस स्टेशन, गंजम डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। ICC रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन चुकी है हमारे भारत की भारतीय टीम इंडिया ODI में, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। चंडीगढ़ जो है वो, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस का भी एक काम करता है। तो नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो चंडीगढ़ में लगा है, मतलब स्टार्ट किया जा रहा है। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में। ठीक है फ्रेंड, इसको डिलीट कर देता हूँ, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। जिक्र आया था युगांडा का, तो इससे इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि उसकी कैपिटल पूछी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी ऑफ PCS एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम पूछा जाता है। युगांडा की कैपिटल कंपाला है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। थीम इम्पॉर्टेंट ज़्यादा बन जाती है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर यू। वोटिंग जैसा कुछ भी नहीं, मैं ज़रूर ही वोट करूँगा।
मैं पक्का वोट करूँगा। तो ये कितनी, देखिए टैगलाइन भी बता रही है कि इसी टाइप की थीम ज़्यादा इम्प्रेसिव होगी। तो ये पूछा जा सकता है। एससीओ का फिल्म फेस्टिवल, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फिल्म फेस्टिवल एक्चुअली मुंबई में हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है जब इंडिया में कोई इवेंट होती है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की। एससीओ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 8 मेंबर्स हैं फ्रेंड। इंडिया है अपना, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है। ये 4 तो वो हो गए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। अब 4 जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। बस याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान जो है वो किसी से जल्दी एसोसिएट नहीं होता है, वो आइसोलेटेड ही रहता है, तो उसको छोड़ के बाकी चारों हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। उस दिन यूपी दिवस भी होता है 24 जनवरी को। तो इंटरनेशनल, अब जब गर्ल चाइल्ड डे की बात आई नेशनल की, तो इंटरनेशनल भी जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है, जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, डेज पूछे जाते हैं और गर्ल्स से रिलेटेड या इम्पॉर्टेंट ही डेज आपको ध्यान रखने हैं, सारे डेज नहीं। इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई है किसकी? 13वीं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। हमने आपको क्या कहा, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो, कोई इवेंट हो, कोई वेबिनार हो, कुछ भी हो, कोई इंटरनेशनल समिट हो, सब आपको याद रखना है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले वक्त का मतलब फ्यूचर है। तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स फोकस करते हैं। तो इंडिया ने प्रेसिडेंसी उसकी हासिल की, एज्यूम की 30। नोरो वायरस, अभी इसके 2 केसेस केरला में मिले हैं। तो मोस्टली वायरस आपने देखा होगा कि एंटर करते हैं इंडिया में केरला से या आपके वेस्ट बंगाल, मगर उसमें भी मेजॉरिटी केरला से। तो केरला से ये पूछ सकता है सबसे पहले नोरो वायरस का केस कहाँ पाया गया, तो केरला। पद्मा एयरप्राइजेस की बात करी जाएगी, क्योंकि रिपब्लिक डे 26 जनवरी से पहले हर साल दिए जाते हैं। इस साल 106 दिए गए, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। विमेन, हमारा फोकस ये रहता है विमेन एम्पावरमेंट, इसलिए कितनी विमेन को दी गए, 19 विमेन को। 7 ऐसे जो पॉस्थुमसली उनके स्वर्गवासी हो जाने के बाद दिया गया उनको। 6 विभूषण दिए गए हैं, पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। ये नंबर आपको रेयरली याद करने की ज़रूरत ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 1 पद्म भूषण दिया गया है श्री मुलायम सिंह यादव जी को, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को। 7 पद्मश्री दिए गए। ठीक है फ्रेंड। तो इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है, किसमें बिगिंस, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है। इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। किसकी? कलाशिनिकोव सीरीज़ की AK-203 या 203 कह लीजिए, असॉल्ट राइफल्स की। यूपी के अमेठी में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आपने सुना होगा, इसको लगाया गया था, बहुत न्यूज़ आई थी कि अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लग रही। तो यूपी के अमेठी में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। रशिया और इंडिया दोनों जॉइंट वेंचर है। कलाशिनिकोव सीरीज़, एक्चुअली नाम थोड़े से वो होते हैं जो हमारी यूज टू नहीं होते, इसलिए इनके प्रोनाउंसिएशन में आप समझ लीजिएगा। सीरीज़ की AK-203 असॉल्ट राइफल्स। ठीक है फ्रेंड। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को अवार्ड दिया गया ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट, IGBC। ये IGBC क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, उसके द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट किसको दिया गया है? विशाखापट्टनम, साउथ इंडिया में है, वहाँ तो वैसे भी ग्रीनरी का और कोस्टल सिटी भी है विशाखापट्टनम। ठीक है फ्रेंड, अब ये हम इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। हिमाचल प्रदेश
टारगेट क्या कर रहा है, पहला ग्रीन एनर्जी, मैंने क्या कहा, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसका टारगेट है कि 2025 तक ये पहला हमारे देश का ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा। मतलब सब कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। हमारे ख्याल से अपने यहाँ गाड़ियाँ भी बंद कर देगा ये जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी स्टेट डिक्लेयर करने की को टारगेट कर रहा है। मतलब कुछ भी नॉन ग्रीन नहीं होगा, मतलब जैसे कि हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, सब कुछ, और सब कुछ ग्रीन प्रोडक्ट्स पे स्विच कर जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो CO2 को एमिशन को बढ़ावा दे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो मतलब बड़ा अचीवमेंट होगा अगर 2025 तक हिमाचल प्रदेश इस टारगेट को अचीव कर लेता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2023, ये रिपोर्ट ने कुछ बताया है कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो सब तो मतलब इनकी अपनी हर बार की रहती है, बताते हैं वो नहीं। कौन रिलीज़ करता है ये इम्पोर्टेंट है, UN देसा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसको प्रोड्यूस करता है या रिलीज़ करता है, आप कह सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2023। संगम एक जॉइंट एक्सरसाइज होती है इंडिया और US के बीच, नवल एक्सरसाइज, ठीक है। संगम, मिलेट, संगम देखिए, वैसे भी संगम क्या है, हमारे यहाँ संगम किसे समझा जाता है, गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन होता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उसे संगम। तो संगम वाटर से लिंक है, तो उससे याद कर लीजिए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया US के लिए। मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव 2022, ये कौन करा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो एपीडा है ना संस्था, वो कराती। कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। एपीडा का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्चुअली एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, तो एक्सपोर्ट पे हमारा फोकस होता है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मतलब ही ये है कि इंडस्ट्री बढ़े और बिजनेस बढ़े, तो वो इस कॉन्क्लेव को आयोजित कर रही है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसका जिक्र था न्यूज़ में, वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट बनती, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये फॉर्म कब हुआ, 2005 में बना, जून में, और किसकी रिकमेंडेशन पे, किस कमीशन या कमेटी, ये अक्सर पूछ लेता है, ये रंगराजन जी कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना है। भोपाल डिक्लेरेशन क्या है, ये थिंक 20 के द्वारा रिलीज़ किया गया है, और थिंक 20 किसके अंतर्गत हो रही है, G20 के अंडर में हो रही है, ठीक है फ्रेंड। इंडिया इजिप्ट ने कहा है कि हम कल्चरल कोऑपरेशन करेंगे, इस पे एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया अगले 5 वर्षों 5 साल के लिए, ठीक है फ्रेंड। पहला स्टेट कौन बन चुका है जो माइग्रेंट्स पे सर्वे करेगा, मतलब प्रवासियों पे सर्वे, तो वो झारखंड है, ठीक है। पहला सर्वे माइग्रेंट्स पे झारखंड करने जा रहा है। विजय सागर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के महोबा में। कहाँ है विजय सागर बर्ड सेंचुरी, महोबा में। ये होस्ट क्या करेगी, 7वां नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल, 7वां क्या, नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल, ठीक है फ्रेंड। इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ये लास्ट है, ख़त्म हो गया हमारा। यूक्रेन की एक सिटी है ओडेसा, इसको, इस पे काफ़ी मतलब ये थ्रेट में थी, मतलब इस पे काफ़ी बॉम्बार्डमेंट किया रशिया ने, मतलब लड़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई है सिटी। तो इसी के, इसको यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में शामिल किया है इसको, ठीक है फ्रेंड। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यूथ के लिए स्टार्ट किस स्टेट ने किया है, छत्तीसगढ़ ने। फ्रेंड आई होप ये इनिशिएटिव आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल के लिए, और आई होप आप हमारे वीडियोस को शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, और सब्सक्राइब कर रहे होंगे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सीरीज़ अनएंडिंग है, हमेशा चलेगी। आप हम पे रिलाई कीजिए, आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलता रहेगा, और आपकी तैयारी सबसे बेहतरीन हो सके, ये मेरा लक्ष्य है। करंट अफेयर्स में तो मेरे करंट अफेयर्स के बराबर किसी का जोड़ ना हो, मैं पूरी एनालिसिस के साथ, फुल रिसर्च के साथ लाता हूँ। आप इस पूरी तरह से रिलाई करके
मेरे पे, आप इससे चाहे नोट्स भी बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एग्ज़ाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, आई गारंटी यू, एक्सेप्ट यूपीएससी। बाकी इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीएससी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे चैनल का लोगो है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।